हेलो, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल डीपी एग्जाम पॉइंट में। जैसे कि हम लोग जो अगला वीडियो था फ्रेंड्स, जो बात किए थे वो वर्णमाला पे बात किए थे। तो यूपी पुलिस का जो भी तैयारी कर रहा है मेरे भाई, ठीक है, वो उनके लिए आज का वीडियो तत्सम और तद्भव के जितने भी यूपी पुलिस, यूपीएसआई या फिर यूपी का कोई भी एग्जाम हुआ है, हिंदी से जो भी तत्सम तद्भव क्वेश्चन बने हैं, ठीक है, वहाँ से क्वेश्चन लेके आए हैं और सभी क्वेश्चन का डिटेल्स भी हम यहाँ पे बताने वाले हैं। तो तद्भव तो तत्सम ऐसा एक चैप्टर है जो हर एग्जाम में आप लोग को क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलेगा। ठीक, यदि आप लोग ने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो जाकर पिछला वीडियो देख लीजिएगा, क्योंकि हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो आज हम लोग शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 21। ठीक है, तो तत्सम और तद्भव। तो चलिए शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द छांटिए। ठीक है, इसमें बताना है तद्भव शब्द क्या होगा। ठीक है फ्रेंड्स, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, याद रखेगा ए, कपूर। ठीक है, याद रखेगा कपूर जो है वो तद्भव शब्द है। तो कपूर का तत्सम शब्द क्या होगा, तो याद रखेगा कर्पूर, कर्पूर। ठीक है, और ये सब तीनों क्या है फ्रेंड्स, याद रखें ये सब तत्सम शब्द हैं। तो इनका तद्भव क्या होगा, ठीक है, पक्ष का तद्भव याद रखेगा होता है पंख। ठीक है, पंख होगा। और मानसिक का क्या होगा, मनस। ठीक है, मनस। ठीक, और मयूर का क्या होता है आप लोग को पता होता है कि मोर। ठीक, ये चारों आप लोग याद रखिएगा। और ये देखिए उत्तर प्रदेश कांस्टेबल, ठीक है, 18/6/2018 को द्वितीय पाली में क्वेश्चन पूछा गया था। तो क्वेश्चन किस टाइप के बनता है उस टाइप से आप लोग पढ़ाई करना चाहिए। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है, इसमें बताना है तद्भव शब्द कौन सा है। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, याद रखेगा अचरज। जी हाँ फ्रेंड्स, अचरज जो है वो तद्भव शब्द है, बाकी ये तीनों क्या है, ये सब तत्सम है। ठीक है, तो अचरज तद्भव है तो इसका तत्सम याद रखिएगा क्या होगा। ठीक है, आश्चर्य। क्या होगा फ्रेंड्स, आश्चर्य, याद रखिए आश्चर्य। ठीक, यदि ये सब तद्भव हैं तो इनका यदि ये सब तत्सम है तो इनका तद्भव क्या होगा, तो अंधकार का। ठीक है, याद रखिएगा तद्भव शब्द क्या होगा फ्रेंड्स। ठीक, अंधकार का होता है अंधेरा, अंधेरा याद रखिएगा। आशा का होता है आस, आशा का होगा आस। ठीक, और अंगरक्षक का क्या होगा, अंग रखा। ठीक है, याद रखिए अंग रखा, अंग रखा। ठीक, ये सब देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और ये भी क्वेश्चन जो उत्तर प्रदेश कांस्टेबल में पूछा गया प्रश्न है, तो इसी टाइप का क्वेश्चन जो आप लोग को देखने को मिलेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 है। निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द को पहचानिए। इसमें से बताना है कि तद्भव शब्द ठीक है इसमें से कौन सा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, याद रखिएगा प्यासा। ठीक है, तो प्यासा का तद्भव, अगर प्यासा तद्भव है तो इसका तत्सम क्या होगा। ठीक है, याद रखिएगा पिपासा, क्या होगा फ्रेंड्स, पिपासा। ठीक, और ये कंगन का तद्भव क्या होगा। ठीक है, तो याद रखिएगा कंगन, कंगन। ठीक, पक्ष का फ्रेंड्स याद रखिएगा पंख होता है। ठीक है, पक्ष का पंख होगा। ठीक, पसाड़ का पत्थर होता है, ये सब याद रखिएगा आप लोग, पत्थर होता है। ठीक, तो देखिए यहाँ पे मैं डिटेल से बता रहा हूँ ताकि आपका यहाँ से एक भी क्वेश्चन आ जाए तो आप लोग का क्वेश्चन जो है सही हो जाए। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 देख लेते हैं। संस्कृत भाषा में हिंदी में बिना परिवर्तन के प्रयुक्त होने वाले शब्दों को क्या कहते हैं। ठीक है, तो याद रखिए फ्रेंड्स, इसको कहते हैं हम लोग तत्सम। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा तत्सम। यानी कि तत्सम वे शब्द होते हैं, ठीक है, जो संस्कृत भाषा में हिंदी में बिना परिवर्तन किए शब्द का प्रयोग होता है। ठीक, और तद्भव क्या होता है फ्रेंड्स, जैसे कि हम लोग कुछ भोजपुरी में बोलते हैं। ठीक है, जैसे मान लो कौवा। ठीक, कौवा कहते हैं कि कौवा तो काक। अब बताइए आसान क्या है। यहाँ पे मैं आप लोग को एक ट्रिक बता रहा हूँ, थोड़ा सा ध्यान दे दीजिएगा। ट्रिक, ठीक है, ये तो अच्छा ट्रिक है। एक तरफ ले लेंगे हम, लिख लेंगे हम तद्भव, तद्भव। ठीक, एक तरफ लिख लेंगे तत्सम, तत्सम। ठीक है, तब इसमें से आप लोग बताइए कि इसमें देखने में या फिर लिखने में कौन आसान लग रहा है। तो तत्सम जो है वो आसान है ना, आसान है। तत्सम आसान है, देखने में भी लग रहा है, हाँ लिखने में आसान आसान होगा। लेकिन तद्भव थोड़ा सा देखिए कठिन लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे हलंत द भी लग रहा है। ठीक है, ये तो हो गया कठिन, कठिन। ठीक है,
अब बताइए आसान और कठिन, तो आपको संस्कृत बोलने में आसान होगा या फिर भोजपुरी बोलने में आसान होगा? तो कहेंगे कि हिंदी या भोजपुरी। ठीक है, तो मान लीजिए हम लोग भोजपुरी बहुत हम मानते हैं या फिर हिंदी ले लेंगे। ठीक, यहाँ पे भोजपुरी, ठीक, और यहाँ पे संस्कृत। समझी बात को? जो जो लिखने में कठिन है, ठीक है, वो कहने में आसान होगा, और जो लिखने में आसान है वो कहने में कठिन होगा। याद रखिएगा, ये लिखने में क्या है फ्रेंड्स, कठिन है, और ये आसान है। ठीक है, इसको उल्टा कर दीजिएगा। यदि कठिन है तो यहाँ पे आसान शब्द होंगे, आसान शब्द, याद रखिएगा। ठीक, और ये कठिन, ये आसान है तो यहाँ पे क्या होंगे, कठिन शब्द, कठिन शब्द। जैसे कि अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, दो वर्ड लिख रहा हूँ। ठीक है, जैसे मान लीजिए पसाड़, पसाड़ लिख दिया, और पत्थर लिख दिया, पत्थर। तो बताइए इसमें से कौन कहना आसान है? तो कहेंगे पत्थर आसान है। ठीक है, तो पत्थर आसान है। ठीक है, तो आसान किस में आ जाएगा, पत्थर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, याद रखिएगा, तद्भव हो जाएगा। ठीक, और पसाड़ क्या हो जाएगा, तत्सम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पसाड़ कहने में कठिन है लेकिन लिखने में आसान होगा, और पत्थर याद रखिएगा कि कहने में आसान है लेकिन लिखने में यहाँ पे कठिन होगा। तो आप लोग इस तरह से भी जो है इमेजिन करके इसको बना सकते हैं। ठीक है, तो जो कहने में मतलब आसान होगा, ठीक है, वो लिखने में कठिन होगा। ठीक, यानी कि ये इधर आ जाएगा और ये इधर आ जाएगा। यानी कि पसाड़ जो है, आप पसाड़ कह रहे हैं तो कितने लोग को समझ में नहीं आएगा। ठीक, लेकिन याद रखिएगा ये क्या, कौन सा शब्द है, वो तत्सम शब्द है। पत्थर क्या है, तद्भव शब्द है। मतलब जो लिखने में कठिन होगा वो कहने में आसान होगा, और जो लिखने में आसान होगा वो कहने में कठिन होगा। ठीक है, ये आप लोग अच्छे से समझ जाइएगा। ठीक है, मान के चलिए मोटे मोटा जो रीजनिंग अच्छे से पढ़ा है, रीजनिंग में छाट के भी आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो याद रखिए फ्रेंड्स, जो संस्कृत भाषा में हिंदी के बिना परिवर्तन प्रयुक्त होता है वो तत्सम शब्द होता है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है? देखिए फ्रेंड्स, तद्भव यहाँ पे पूछ रहा है। ठीक है, तो ये लिखने में क्या हुआ, कठिन हुआ। लिखने में क्या हुआ, कठिन हुआ ना। ठीक, अब इसको जब हम लोग बदलेंगे, पूछ रहा है तो कौन सा इसमें से आसान है, इसमें से कौन आसान है? ठीक है, तो कहेंगे माथा। ये देखिए, सूर्य भी कठिन है, अश्रु भी कठिन है, ग्राम भी कठिन है, लेकिन माथा जो है हम लोग अपने भाषा में कहते हैं, भोजपुरी में माथा पीट के, ठीक है, और लेंगे का माथा। ठीक, तो माथा जो है वो आसान हो गया इन तीनों से। ठीक है, तो ग्राम का याद रखें फ्रेंड्स, गांव होता है। ठीक है, अश्रु का आंसू होता है, आंसू होगा, और सूर्य का याद रखिएगा फ्रेंड्स, ठीक है, सूरज होता है। ठीक है, ये आप लोग, और माथा का जो होगा वो तत्सम शब्द क्या होगा, माथा का। ठीक है, मस्तक। अब देखिए यहाँ पे ये पकड़ा गया। ठीक, मस्तक आसान है कि माथा आसान है? कहेंगे माथा आसान है लेकिन लिखने में कठिन होगा, मस्तक कठिन है लेकिन लिखने में आसान होगा। यानी कि कहने में आसान है लेकिन लिखने में कहेंगे तद्भव है। ठीक, और मस्तक कहने में कठिन है या फिर लिखने में कठिन है, तो इसको लिखने में आसान होगा, तत्सम, तत्सम। यहाँ से आप लोग इसको ट्रिक भी मान सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, तद्भव शब्द बने हैं, तद्भव शब्द बने हैं। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा, याद रखिए फ्रेंड्स, ऑप्शन डी। ठीक है, संस्कृत शब्दों से कुछ बदलाव से। ठीक है, जो तद्भव शब्द है वो संस्कृत शब्द से कुछ बदलाव से बने हैं। ठीक, और तत्सम शब्द याद रखिए संस्कृत ही भाषा का बना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्नों में से 4 विकल्प दिए गए हैं जिनमें से एक शब्द दिए गए सही तद्भव रूप है, तो ग्राम का बताना है क्या होगा। ग्राम का फैंस याद रखिएगा गाँव होता है, मैंने अभी बताया है। अब इसमें कह रहा है तत्सम शब्द पहचानिए। देखिए तत्सम शब्द फैंस याद रखिएगा, ये लिखने में आसान है ना, अरे तत्सम आराम से लिखा जा रहा है, लेकिन यहाँ पे इसका जो है वो कठिन होगा। तो कठिन क्या है इसमें से? ठीक है, कान कठिन है, मोर कठिन है, बंदर कठिन है, निद्रा कठिन है, तो कहेंगे निद्रा कठिन है। ठीक है, याद रखिए निद्रा। ठीक है, इसका नींद होता है, नींद। ठीक, नींद जो होगा वो तद्भव हो जाएगा। ठीक, और कान का क्या होगा फ्रेंड्स, कान का आप लोग का कर्ण होता है। ठीक, मोर का आगे ऊपर मैंने बताया है। ठीक, बंदर का फ्रेंड्स याद रखिए क्या होता है, वानर होता है, याद रखिए वानर।
ठीक, और मोर का मयूर होता है। ये देखिए आप लोग बता दे रहे हैं थोड़ा सा, ताकि यहाँ से अगर पूछ भी लेगा कि मतलब मोर का तत्सम या तद्भव क्या होगा, तो आप लोग आसानी से बता सकें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चतुष्पदी का तद्भव क्या है? ठीक है, तो चतुष्पदी का तद्भव ऑप्शन सी से हो जाएगा, याद रखें फ्रेंड्स, चौपाई। ठीक है, चतुष्पदी का तद्भव होता है चौपाई। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला जो है 31 नंबर, जालक का तद्भव क्या है? ठीक, तो जालक का तद्भव फ्रेंड्स याद रखिएगा, झरोखा होता है इसका, जालक का। ठीक है, यानी जाल टाइप में जो रहता है, झरोखा ताकते जो है, ठीक है, वहाँ पे आप लोग झरोखा रास्ते ताक सकते हैं, उसको जालक कहते हैं, जाल का वो बना रहता है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? तो ठीक है, बताना है कौन शब्द इसमें तत्सम नहीं है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे तत्सम क्या है, ये आसान लग रहा है, लिखने में बड़ा आसान है, लेकिन कहने में बहुत कठिन होगा। ठीक है, तो देखिए ये भी कठिन है, ये भी कठिन है, चक्षु कठिन है, उष्ट कठिन है, ठीक है, दधि कठिन है, लेकिन जो है श्रृंगार वो आसान है भाषा लग रहा है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। संस्कृत भाषा में शब्दों जिनकी हिंदी भाषा में प्रयोग करने के रूप में परिवर्तन नहीं होता है, वे शब्द क्या कहलाते हैं? ठीक है, तो वे शब्द याद रखें फ्रेंड्स, तत्सम कहलाते हैं। ठीक है, यानी तत्सम ज्यों करते हो प्रयोग हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा तत्सम तद्भव का सही जोड़ा नहीं है? ठीक है, आपको बताना है इसमें से कौन सा तत्सम और तद्भव नहीं होता है। ठीक है, याद रखिएगा ऑप्शन सी से हो जाएगा, नजर। नजर आँख नहीं होता है, आँख का फ्रेंड्स, ठीक है, चक्षु होता है, चक्षु होता है। ठीक है, और दही का दधी होता है, उष्ट का ऊँट होता है, श्रृंगार का श्रृंगार होता है। ये आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, धुरी का मानक शब्द रूप लिखिए। ठीक है, तो धुरी का मानक शब्द मतलब रूप क्या है? याद रखा फ्रेंड्स, धूल। ठीक है, ये यूपीएसआई बैच में, ठीक है, 2017 में क्वेश्चन पूछा गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द ज्येष्ठ का तद्भव क्या होगा? यानी कि इसमें ज्येष्ठ का पूछ रहा है, ज्येष्ठ मतलब होता है बड़ा। ठीक है, याद रखिएगा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला है, किंचित तत्सम शब्द का तद्भव शब्द बताइए। यानी कि जो किंचित है फ्रेंड्स, ठीक है, इसका ये तत्सम शब्द है, इसका तद्भव जो है आप लोग को बताना है। ठीक, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, याद रखिएगा, कुछ। ठीक है, तो ये आप लोग के लिए फ्रेंड्स तद्भव तत्सम के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, जो यूपी पुलिस, यूपीएसआई, ठीक है, इसमें जैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आई होप आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। इसी तरह का अगला जो वीडियो हम लोग आप लोग के लिए लेकर आएंगे, वो पर्यायवाची पे संबंधित और विलोम पे संबंधित प्रश्नों को, जितने भी क्वेश्चन आज तक पूछे गए हैं। तो आप लोग इस चैनल में बने रहिएगा, यहाँ से पूरा टोटल हिंदी जो है कंप्लीट कराने वाले हैं। ठीक है, यदि आप लोग कहेंगे तो मैथ का भी क्वेश्चन आप लोग के लिए लेके आएंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए जय हिंद।